श्रद्धा, अब जल्द से जल्द यहाँ आने का प्रोग्राम बनाओ। हर्ष की भी छुट्टियां चल रही होंगी। अब तो माँ भी हमारे साथ है। कितना समय हो गया हम भाई बहन को साथ समय बिताए। अमित ने फोन पर अपनी छोटी बहन श्रद्धा से कहा। हाँ भैया, जल्द से जल्द आने की कोशिश करती हूँ, श्रद्धा बोली। अमित और उसकी पत्नी टीना 8 साल की बेटी रूही सहित बेंगलुरु में रहते हैं। अमित के माँ पापा गांव में रहते थे। अभी 6 महीने पहले ही अमित के पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो अमित अपनी माँ सरोज जी को बेंगलुरु ले आया। ये बात अमित की पत्नी टीना को बिल्कुल भी रास नहीं आई। वो चाहती थी कि माँ को गांव में ही रहने दिया जाए, क्योंकि माँ के आने से मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा और उसका काम बढ़ जाएगा। लेकिन अमित ने उसकी एक ना सुनी। माँ है वो मेरी, ऐसे कैसे अकेले गांव में रहने दूं, अमित कहता। यहाँ श्रद्धा बड़ी उमंग से मायके जाने की तैयारी में लग जाती है। बाजार जाकर भतीजी के लिए गिफ्ट, भैया के लिए शर्ट, भाभी के लिए पर्स, कुछ मिठाइयाँ और माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी ले आई। अब तो वो बस इसी इंतजार में थी कि झट भाई के घर पहुंच जाए। टीना, आज ऑफिस में मेरा बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन है, इसलिए तुम ड्राइवर के साथ श्रद्धा को लेने स्टेशन चली जाना, अमित बोला। ये बात जब श्रद्धा को पता चली तो उसने कहा, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं भैया, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। घर पहुंचते ही माँ ने प्यार से श्रद्धा को गले लगाया और नाती हर्ष को लाड़ लड़ाया। माँ, भाभी दिखाई नहीं दे रही, श्रद्धा बोली। योगा कर रही होगी, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, माँ ने कहा। तभी उसकी भाभी टीना अपने कमरे से बाहर आती है। कैसी हो भाभी, श्रद्धा ने पूछा। ठीक हूं, हल्का सा मुस्कुराकर टीना बोली। भाभी ये लीजिए, खोए की जलेबियां, कचौरियां और ये आपके लिए पर्स। अरे इतनी हैवी मिठाई और इतनी ऑयली कचौरी कौन खाता है, बेकार में पैसे खर्च कर दिए, टीना मुंह बनाते हुए बोली। पर्स को एक नजर ठीक से देखा भी नहीं और किचन की तरफ चली गई। श्रद्धा थोड़ी उदास हो गई। दोपहर में भी टीना किटी पार्टी का बहाना करके घर से चली गई। शाम को जब अमित घर आता है तो प्यार से बहन और भांजे से मिलता है। अरे श्रद्धा, तुम खोए की जलेबी और कचौरी लाई हो ना, अमित ने आत्मीयता से पूछा। हाँ भैया, लाई हूं ना, श्रद्धा का चेहरा खिल उठा। श्रद्धा ने भाई के लिए लाई शर्ट भी दे दी। अरे वाह, बहुत अच्छी चॉइस है तेरी, अमित बोला। दूसरे दिन ऑफिस जाते समय अमित टीना से कहता है, आज दिन में तुम सबको शहर घुमा आना, रात में डिनर पर बाहर चलेंगे। अमित के जाते ही टीना फिर बहाना बनाते हुए बोली। माँ जी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे उनको देखने मायके जाना होगा। हाँ हाँ बहू, तुमको जाना चाहिए, तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, कोई नहीं है वहां उनकी देखरेख करने वाला। टीना अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई और दिन भर वहीं रुककर शाम को वापस आ जाती है। अब कैसी है मम्मी की तबीयत, शाम को ऑफिस से घर लौट अमित ने पूछा। ठीक है, टीना बोली। तो चलो डिनर पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, अमित बोला। आप लोग चले जाइए, मेरे सिर में दर्द है, टीना बोली। अरे ऐसे भाभी को छोड़कर जाना ठीक नहीं है, मैं घर में ही फटाफट डिनर की व्यवस्था कर देती हूँ, भाभी आप आराम कीजिए, श्रद्धा समझदारी से बोली। ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए। टीना श्रद्धा के साथ औपचारिक व्यवहार ही करती, ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती। श्रद्धा को भाभी का व्यवहार बहुत दुख पहुंचाता। वो तो इस घर की बेटी है, फिर क्यों उसके साथ किसी अनचाहे मेहमान की तरह व्यवहार किया जा रहा है। श्रद्धा का बेटा भी बोर हो रहा था। उसने सोचा था मामा की बेटी के साथ खूब खेलेगा। श्रद्धा ने सोचा, इतने बड़े शहर आई है तो अपने पति और सास ससुर के लिए कोई उपहार लेना चाहिए, भाभी को बाजार साथ चलने कहती हूँ। ऐसा सोचकर श्रद्धा भाभी के कमरे तक जाती है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, भाभी फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे क्या बताऊं तुझे, जब से ननद आई है सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। खाने में उसके और उसके बेटे के 1000 नखरे, दिन भर किचन में लगे रहो उनकी सेवा में, एक काम में मदद नहीं करती और रोज बाहर घुमाने ले जाओ और हजारों की शॉपिंग करवाओ। मेरे पति तो अपनी बहन पर खजाना लुटाए बैठे हैं। पहले सासू माँ आ गई, अब पीछे पीछे बेटी भी परेशान करने आ गई। श्रद्धा सन्न रह गई भाभी की बातों से। टीना बुराई करने में मग्न थी कि तभी उसे ड्रेसिंग टेबल के आईने में श्रद्धा का चेहरा दिखाई दिया। टीना एक ही पल में पसीना पसीना हो गई। श्रद्धा टीना से कहती है, भाभी जब से मैं आई हूं आपका व्यवहार मेरे प्रति रूखा है। पहली बार मैं आपके घर आई हूं क्योंकि भैया ने बहुत प्यार से बुलाया था।
मेरे बारे में आप झूठ क्यों बोल रही थी कि मैं काम में हाथ नहीं बटाती, बहुत फरमाइशें करती हूँ, खरीदारी में आपके पैसे बर्बाद करवाती हूँ। आपकी कोई भाभी नहीं है ना, इसलिए शायद आपको पता नहीं कि भाभी खराब व्यवहार करे, अनचाहा मेहमान समझे तो कैसा लगता है। और भाभी जब तक मेरे भैया मेरी माँ मुझे मान से बुलाएंगे, मैं यहाँ आती रहूंगी। याद रखें, आपके पति से मेरा खून का रिश्ता है। आपके रूखे बर्ताव से मैं यहाँ आना नहीं छोड़ूंगी। श्रद्धा ने आत्मविश्वास के साथ कहा और कमरे से चली गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।